मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, एक जो बड़ी खबर डेवलप हो रही है वो है कि आज जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। 3:15 से लेकर 4 बजे तक ये मुलाकात हुई। लगभग 45 मिनट ये बैठक चली और इसके बाद बाहर क्या निकला, कोई बीजेपी तैयार हुई जेजेपी को सीट देने के लिए या नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बीजेपी के अध्यक्ष तैयार नहीं हुए, कम से कम आज की मीटिंग में वो तैयार नहीं हुए कि जेजेपी को कोई टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हालांकि जेजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये पहली मीटिंग थी, इसमें दोनों ने अपने पक्ष रखे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्हें सीटें क्यों मिलनी चाहिए, 1 सीट या 2 सीट, 2 सीटों का भी वो दावा कर रहे हैं। और बीजेपी ने उन्हें बताया कि उन्हें वो सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी ने बताया कि आपको हिसार में पिछली बार आप लड़े थे तो 2,85,000 ही वोट मिले थे और हमारे कैंडिडेट को 6 लाख वोट मिले थे। उसी तरह से सब जो आसपास की सीटें हैं, भिवानी की सीट पर भी उन्होंने सारे उनको आंकड़े थमा दिए दुष्यंत जी को कि ये आपकी परफॉर्मेंस थी पिछली बार। विधानसभा में भी आप जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बताई गई। विधानसभा में हालांकि बीजेपी को सीटें कम पड़ गई थी तो चौटाला जी के साथ उनका, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ समझौता हो गया और दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। नड्डा जी का कहना था कि विधानसभा के स्तर तक ये समझौता है और विधानसभा के स्तर तक तो ठीक है, लेकिन लोकसभा में आपको सीटें नहीं दी जा सकती। अभी तक उनका ये रुख था। फिर भी जेजेपी को ये उम्मीद है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो दोनों पक्षों ने शायद तय किया कि एक मीटिंग और करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई सीट जो है वो फाइनल हो जाएगी। अगर बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि हम सीट दें क्यों, क्या कारण है कि हम सीट दें। हम 370 की बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी 370 लाएगी। अगर हम सीटें दूसरों को दे देंगे तो हम 370 कहाँ से लाएंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात का मान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। एनडीए का अलग फंडा है और बीजेपी का अलग आंकलन है। यानी आंकड़ा जो है वो बीजेपी के लिए 370 है, एनडीए के लिए 400 है। तो इन 370 के जितना करीब हमको पहुंचना है वो तभी तो होगा जब बीजेपी सीटों पर लड़ेगी। तो बीजेपी के लोगों को नहीं लग रहा है कि उनको चौटाला जी को कोई सीट दी जाएगी। और वैसे भी अगर समीकरण भी देखे जाएं तो समीकरण ये बनते हैं कि बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ेगी उतना लाभ बीजेपी को है, खास तौर से उन सीटों पर जो जहां जाट समुदाय का बड़ा वर्ग रहता है, जैसे रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, सिरसा। ये 5 ऐसी सीटें हैं और कुछ हद तक कुरुक्षेत्र भी, जहां पर जितनी जगह जेजेपी लड़ेगी उसका लाभ जो है वो बीजेपी को होने वाला है। उतना ही अंतर बढ़ता है। या जहां जो सीटें फंसी हुई हैं, जैसे रोहतक की सीट, उसमें भी इसका बीजेपी को एडवांटेज मिलता है कि जो समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोट करता है वही समुदाय जेजेपी को वोट करता है। तो जेजेपी को जितने भी वोट मिलेंगे या आईएनएलडी को जितने भी वोट मिलेंगे वो सारे बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे, बीजेपी के समीकरण को सुधारेंगे। तो ऐसे में आज की तारीख तक तो दुष्यंत को कोई हाँ नहीं की गई है कि कोई सीट दी जाएगी। अगली मीटिंग में जैसा कि दावा किया जा रहा है कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन आज की डेट तक मामला साफ है। नमस्कार साथियों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप पसंद कर रहे हैं ऐसा हमको दिख रहा है और आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हर वीडियो को, और हर वीडियो को अपनी मित्र मंडली में, अपने जानकारों में, अपने जो समान विचार वाला धारा वाले लोग हैं या जिसको भी आप देना चाहें इसको फैलाएं। इससे हम आपके पास और निष्पक्ष तरह की फैक्चुअल खबरें लेकर आएंगे। नमस्कार।